तो हमने ये समझा रहे थे कि योग आज पूरी दुनिया करती है, लेकिन योग होता क्या है ये समझना है। हमने ये आपको बताया कि हमारा एक बॉडी है, फिजिकल पार्ट जिसको हम देखते हैं, और बॉडी के अंदर हमारी आत्मा होती है, हमारा मन होता है। तो योग की जितनी पद्धति दुनिया में बनाई गई है उसका मूल मकसद यही होता है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस जो हैं, उसको इस प्रकार से कंट्रोल करना ताकि वो हमारे नियंत्रण में काम करे। अभी होता क्या है, कभी आपको खाने का मन किया, पानी पूरी, आपकी ये जो इंद्रियां हैं ये एक्टिव हो गई। आप ये नहीं देखते कि बॉडी के लिए अच्छा है या नुकसान, आप जाके पानी पूरी खा लेते हो। आपका मन हो गया जाके मूवी देखने का, आपकी जो ये इंद्रियां हैं आई ये एक्टिव हो गई, पढ़ाई नहीं की जाके मूवी देख लिए। उसी प्रकार से आपका मान लो ये हाथ है ना, ये त्वचा के पार्ट में है। अब मान लो किसी से झगड़े कर लिए क्लास में, थप्पड़, कई बार बच्चे आपस में झगड़ा करके एक दूसरे को थप्पड़ में चला देते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे नहीं। तो क्या हो गई, उसका ये काबू में है। नाक आया, स्मेल होता है, कभी मन करता है परफ्यूम अच्छा सा लगा लेते हैं, लेकिन देखना कई बार कि सामने वाले को कई बार उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि उसको बॉडी को खास करके और माइंड को सूट नहीं करता है और चक्कर आने लगता है, जैसे मेरे साथ में होता है। उसी प्रकार से ये जो 5 इंद्रियां काम करती है, ये हम अपने कंट्रोल में नहीं काम करवाते हैं, ये इंद्रियां हमसे काम करवाती हैं। समस्या ये है, यहाँ समझो, ध्यान समझने वाली बात है। ये 5 इंद्रियां जो ईश्वर ने हमें दी है, ये इसलिए दी है कि ये हमारे अनुसार काम करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो योग का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिसको यौगिक पद्धति बोलते हैं, इनका मूल मकसद होता है कि ये जो 5 इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण से बाहर चली गई है, उसको कैसे अपने नियंत्रण में लाएं, और उसके लिए अलग अलग पद्धति है। अनुलोम विलोम, सांस को हम लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कपालभाति करते हैं ताकि दिमाग का जो अंदर का तंत्र है वो और बेहतर तरीके से काम करे। तो ये सारी पद्धति का मकसद वही होता है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या होती है, हम वो सारे तरीके अपनाने लगते हैं जो हमें नहीं भी आता है या जो हमें कठिन लगता है। कठिन कोई योग होता ही नहीं है। जब आप कोई छोटा योग करते हैं जिससे आपका बॉडी मतलब करने में सक्षम है, वो करते 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 वो धीरे धीरे आप उस योग तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन आप सर के बल खड़े हो गए, सर तोड़ लिए, जाके डॉक्टर के पास भर्ती हो गए। ये यौगिक पद्धति नहीं है। तो अभी भारत या पूरी दुनिया में 70 से 80% लोग गलत योग कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम एक चटाई पे बिछा के आंख बंद कर ले तो हम योग कर रहे हैं। यौगिक पद्धति से उस जमाने में ऋषि मुनि जो बड़े बड़े हुआ करते थे, ऋषि मुनि यौगिक पद्धति की मदद से अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाते थे जिससे आज हम कहते हैं कि वो बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं। ऋषि मुनि जो जितने भी हमारे देश में, अभी कुंभ हो रहा है, सबसे अच्छा उदाहरण है। कुंभ में देखना कि बहुत सारे साधु आए हैं, पूरी दुनिया से आए हैं। उनका मूल मकसद क्या है कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसको और स्ट्रॉन्ग करना। हमारी कल्चर क्या है, हमारी सहिष्णुता कल्चर है, टॉलरेंस है ना। इसीलिए पूरी दुनिया में देखना कि पूरी दुनिया के लोग भारत में आते हैं। हमने सबको पनाह दिया है, जो हमारे दुश्मन रहे हैं उसको भी हमने पनाह दिया है। जब उसके ऊपर संकट आया, ये जो टॉलरेंस का कल्चर है, दूसरे को बर्दाश्त करना, यानी कि दूसरा कोई हमारे खिलाफ भी अगर बोल रहा है, हमसे असहमत भी है, तो उसको हम इस तरीके से अपनी बात समझाएंगे ताकि वो हमारी बात से असहमत होते हुए भी हमारे साथ दुश्मनी नहीं करे। इंग्लिश में बोले टॉलरेंस। हमारी कल्चर अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव है, तभी पूरी दुनिया आ रही है। तो पूरी जो योग पद्धति जो बुनी गई हमारी दुनिया में है, उसके जड़ में है कि मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाना, और भारत की जो अपनी पहचान है, अपनी जो संस्कृति है, उसको इतना ज्यादा और मजबूत करना कि यहाँ के नागरिक एक आदर्शवान नागरिक के रूप में अपने आप को तैयार कर सके। ये सारा मकसद योग का है।
योग कभी भी जब लगे कि कोई आसन आप कर रहे हैं वो आपसे नहीं हो रहा है, योग बिल्कुल मत कीजिए। जो सबसे आसान काम है सांस लेना और सांस छोड़ना। 70 से 80% बीमारी जो होती है, अगर तुम सिर्फ अच्छे से अनुलोम विलोम कर पाओगे तो तुम्हारी जो पूरी की पूरी जो बॉडी के अंदर की व्यवस्था है वो संतुलन में आ जाएगी। अब तुम देखना भगवान बुद्ध क्या बताते हैं, मेडिटेशन, वो भी योगिक पद्धति का ही एक पार्ट है। उस जमाने में भगवान बुद्ध ने भी जितनी सारी योगिक पद्धति थी उन सारी पद्धति को अपनाया और अंत में एक पद्धति जो उनके काम आई वो मेडिटेशन, उसको अपनाया और उससे उन्होंने अपने चेतना के स्तर को वहां तक ले गया जिससे वो दुनिया के लिए बुद्ध कहलाए। और ईश्वर भी हम मानते हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर के बारे में अलग अलग राय है। लोग कहते हैं कि ईश्वर को हमने देखा है, कोई कहता है ईश्वर को हमने नहीं देखा है। अगर उसको हम वैज्ञानिक तरीके से सोचें तो ईश्वर एक तरह से मनुष्य की चेतना का वो उच्चतम रूप होता है जिसमें मनुष्य अपनी आत्मशक्ति को इतना ज्यादा जगा देता है जिससे कि वो आम मनुष्य से बिल्कुल अलग हो जाता है और उसकी सोच, उसके विचार और उसके देखने समझने के जो तरीके होते हैं, जो अंतर्दृष्टि होती है, वह मानव कल्याण के लिए होती है। तो वही इंसान बाद में ऋषि मुनि कहलाता है, वही इंसान बाद में दार्शनिक कहलाता है, वही इंसान बाद में जाकर देखना कि ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। तो सोचो एक योग के माध्यम से दुनिया में क्या क्या हो रहा है। क्या इस तरीके से आपने कभी योगा को देखा था? आपने योगा का दूसरा बैठ के पूजा कर लेना है, आसन कर लेना है। और हम लोग में जो संस्कृति है पूजा करना, ध्यान लगाना, ये कहीं ना कहीं मेडिटेशन का ही पार्ट है। कभी तुम देखना, ये जो तुम्हारे घर के आपस की बात होगी, तुम लोग भी गौर कर सकते हो। तुम्हारे जो दादी हुआ करते थे, अभी होंगे ही बहुत के दादी या नानी, देखना वो कोई एक मेही बाबा का पूजा करती थी। महर्षि मेही कुछ नाम इस तरह का होता था। कोई ऋषि मुनि या संत हुआ करते थे, वो सिर्फ रूम के अंदर बैठ के ऐसे पालथी मार के ऐसे ध्यान लगा के 10 मिनट बैठती थी। कोई नहीं तो नमस्कार करेगा, फिर वो ध्यान तोड़ देती थी। कभी सुना है या देखा होगा, सुना होगा? ये क्या था? ये भी ध्यान ही था, मेडिटेशन ही था। योग कोई नई बात नहीं है, ये प्राचीन विधा है जिसको उस समय के एक महर्षि थे पतंजलि, अभियान समझो, जिसका नाम हमने लिखाया। पतंजलि ने क्या किया कि दुनिया में और भारत में जितनी यौगिक पद्धति पहले के जमाने में थी, पहले से जो अलग अलग ऋषि मुनि किया करते थे, उन सारे सूत्रों को इकट्ठा किया, उन्होंने कलेक्ट किया और उसको एक साथ तैयार करके दुनिया को एक किताब दी जिसमें वो सारी पद्धति का जिक्र है, जिसे हम कहते हैं आज योग पद्धति। गुरु का नाम क्या है? ऋषि का, पतंजलि। तो आज देखना पतंजलि रामदेव बाबा ने वो उनके उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे उस जमाने की योग पद्धति थी, आज कैसे मान लो जब पूरी दुनिया में बीमारी बढ़ रही है, उस जमाने में कैसे आप योग का सहारा ले सकते हैं। योग करने से कोई धर्म का कोई वास्ता नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम में भी तो होता है वो जो नमाज पढ़ता है, वो भी एक बार मेडिटेशन। नमाज भी अगर देखा जाए तो वो एक तरह से मेडिटेशन का ही पार्ट है, उसमें कोई धर्म का जिक्र नहीं है। जो ओम है, एक बात और तुम लोग को समझ लेना है, ओम बोलते हो, ओम है, किसी धर्म का ओम नहीं है। अगर तुम अच्छे से इसको जानते होगे, नहीं जानते होगे, तो जब दुनिया का निर्माण हुआ वहां समझो ओम। जब दुनिया में सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में बिग बैंग थ्योरी, पढ़ा है आपने? बिग बैंग थ्योरी आपने नहीं पढ़ा है तो महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। तो महाविस्फोटक सिद्धांत में जब विस्फोट हुआ था, जिससे मान लो सूर्य का निर्माण हुआ, चांद का निर्माण हुआ, जो दुनिया में ये सारे प्राकृतिक पदार्थ बने, तो जो पहला विस्फोट हुआ था उससे जो ध्वनि निकली थी वो ओम की ध्वनि थी। क्या किसी धर्म से संबंध है इसका? ये ब्रह्मांड की ध्वनि है, इसलिए कहा जाता है ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। जब इसको आप उच्चारण करते हैं आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, किसी धर्म संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। इसलिए ओम को हर धर्म के लोगों ने
इसका समर्थन किया है। ओम समझ में आया? ओम क्या है, योग क्या है, कैसे इंसान योग के माध्यम से अपने चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जा सकता है, पद्धति उसकी कैसी है। पद्धति सरल है, कठिन योग पद्धति नहीं होती है। जब हम गलत तरीके से करते हैं तो वो कठिन हो जाती है। उसका एक लेयर बना हुआ है, जैसे सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी में पहला अगर कदम मान लो ऐसे हम रखते हैं सीढ़ी पे तो चढ़ना आसान होता है, बिल्कुल आसान समझा रहे हैं। मान लो तुम एक ही बार 4 सीढ़ी का आगे का छलांग लगा दो, कई बार गिर सकते हो या पैर को और आगे फैलाना होगा, तो ये गलत तरीके से हम चढ़ रहे हैं तो गिर सकते हैं, चोट लगेगी। यही योग है। योग की एक सीढ़ी बनी हुई है, पहले ये सीढ़ी चढ़ती है, तब ये सीढ़ी, तब ये सीढ़ी, तब यहाँ पहुँचना है। लोग अचानक यहाँ पहुँचना चाहते हैं, सोचते रात रात हम योगा गुरु बन जाए, हम भी रामदेव बाबा की तरफ फेमस हो जाए, एक का किडनी पलट गया था, उल्टा कपाड़ है ना। तो इसीलिए कभी भी कोई अगर कोई योग सिखाया, अगर करने में दिक्कत हो रही है, वो करना ही नहीं है। बोलते हमसे नहीं हो पा रहा है, मैं भी ट्रेनिंग में गया, बोला गया कि जिनसे नहीं हो पा रहा है वो नहीं करें, जबरदस्ती करोगे शरीर को नुकसान होगा। इसलिए योग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खास करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। समझ में आया? इसको निकाल दे 5 लाइन 6 लाइन में। चलो स्टॉप करो।